Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you, my viewers. I hope you are all well. प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था नेक्स्ट टाइम हम कोडिंग करेंगे, तो मैं कोडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने क्या करना, ओपन में जाना है। वहाँ पर मैंने दिस पीसी के अंदर न्यू वॉल्यूम डी के अंदर एबी के क्लासरूम में एक एबी के क्लासरूम के नाम से प्रोजेक्ट बनाया हुआ था। उसमें जो मुझे मेन डॉट सी वाली फाइल मिलेगी, ठीक है, जिसकी एक्सटेंशन क्या होगी, सी वाली होगी, वो मैंने क्या कर लेनी है, ओपन कर लेनी है। तो इस तरह का कुछ कोड मेरे सामने आ जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने सिर्फ ये वाली हेडर फाइल पढ़ी थी और इसे में भी कोई काम नहीं है, इसको मैंने इसलिए इरेज कर दिया। आगे जाके फर्दर देखेंगे इससे क्या, इसका यूज़ क्या है। उसके बाद ये जो रिटर्न 0 है इसको भी मैंने ख़त्म कर दिया। इसके बाद यहाँ पर मैंने इंट की जगह पर क्या यूज़ किया था, वर्ड यूज़ किया था। इंट बेसिकली ना एक डेटा टाइप, और डेटा टाइप के बारे में हम जब कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे डेटा टाइप्स क्या होती हैं। कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ये क्या होता था, हमारे पास हेडर सेक्शन था। इसमें क्या किया जाता था, हैश इंक्लूड के जरिए कोई हेडर फाइल अपने कोड के अंदर इंक्लूड की जाती थी। और उसके बाद ये जो हमारा पूरा सेक्शन था, ये नीचे वाला, इसको हमने नाम दिया था सेक्शन का। और सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो था, ये आपके पास सेक्शन का हेडर कहलाता है, मेन सेक्शन का हेडर कहलाता है। और ये वाला हिस्सा मेन सेक्शन की बॉडी कहलाता है। ये सारी तो चीज़ें हो गई हमारे पास। इसके अलावा हमने प्रिंट एफ के बारे में कोई इतना डिटेल में नहीं था पढ़ा। आज हम प्रिंट एफ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और जो हमने बेसिकली कोडिंग करनी है वो सारी की सारी होगी इस जगह पर, यानी मेन सेक्शन की बॉडी के अंदर। ये जो सारा वॉइड मेन से लेकर नीचे तक है, इसको मेन फंक्शन भी कह सकते हैं। जिस फंक्शन के अगर ये फंक्शन इंक्लूड ना हो तो हमारा कोड रन ही नहीं करेगा। इसकी बॉडी में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रिंट एफ। इसका मतलब है प्रिंट फॉर्मेट। प्रिंट फॉर्मेट का क्या मतलब है, इसके अंदर जो भी चीज़ें हम लिखेंगे वो सारी की सारी क्या करेगा, ये उठाकर स्क्रीन पर शो करवा देगा। अब ये सी लैंग्वेज के अंदर बिल्ट इन है। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो कहाँ पर पड़ी होती है, जो फाइल हमने इंक्लूड की है। यानी कि कंपाइलर जब कोड को रीड करेगा वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर जब वो प्रिंट एफ को पढ़ेगा तो इधर से जाकर उसकी सारी डेफिनेशन उठाएगा, फिर आगे जो भी काम लेना होगा वो प्रिंट एफ से लेगा। अब ये सारी तो चीज़ें होगी। इसके एंड पर आता होता है एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया है इसको कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये है आपके पास सेमीकोलन। अगर मैं इसे इरेज कर देता हूँ तो ये सिंटैक्स एरर दे देगा, क्योंकि सिंटैक्स के अंदर ये चीज़ लाजमी है कि जब भी आप कोई स्टेटमेंट लिखें तो उसके एंड पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर लाजमी है। अगर स्टेटमेंट टर्मिनेटर आप यूज़ नहीं करते तो क्या होगा, जो कंपाइलर है उसको एम्बिगिटी होगी, परेशानी होगी कि भाई जो पहली स्टेटमेंट है वो दूसरी से मिल रही है या नहीं। यानी कि इसके आगे मैं फौरन लिख देता हूँ प्रिंट एफ हेलो। अब एरर जो कंपाइलर है उसको एम्बिगिटी, इसको परेशानी क्या है कि आया कि ये जो पूरी लाइन है ये एक स्टेटमेंट है या फिर अलग से ये अलग एक स्टेटमेंट है और ये अलग एक स्टेटमेंट है। ठीक है, दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर लेता हूँ। कंपाइलर का एम्बिगिटी क्या आएगी, वो क्या कहेगा, इसको समझ नहीं लगेगी आया कि ये पूरी लाइन एक स्टेटमेंट है या फिर ये अलग से एक स्टेटमेंट है या फिर ये अलग से एक स्टेटमेंट है। ठीक हो गया। इसलिए हमारा जो एंड पर है जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है लगाना वो लाजमी है। इसके बाद अंदर आए तो ये जो डबल कोट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये डबल कोट्स भी सिंटैक्स का हिस्सा है। अगर मैं इनको नहीं यूज़ करता तो कंपाइलर क्या दे देगा, एरर दे देगा। ठीक हो गया, वो क्या दे रहा है, एरर दे देता है। अगर मैं एक यूज़ करता हूँ लेट्स सपोज, तो फिर भी क्या करेगा, कंपाइलर एरर दे देगा। और अगर मैं दोनों यूज़ करता हूँ तब प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया सिंटैक्स का हिस्सा, और उसके बाद आपके पास ये जो डबल कोट्स हैं ये भी क्या हो गया, आपके पास सिंटैक्स का हिस्सा हो गया। इन दोनों के अलावा आपका कोड रन नहीं करेगा, कंपाइलर एरर दे देगा। और यहाँ पर एक आपको नज़र आ रहा होगा बैकस्लैश n, जो भी मैंने हाईलाइट किया। ये जो बैकस्लैश n है ये एक स्केप सीक्वेंस है। ठीक हो गया। ये आगे जाके आप स्केप सीक्वेंसेस इससे मज़ीद भी पढ़ेंगे, उसमें बैकस्लैश टैब भी होगा।
इसके अलावा भी काफ़ी सीक्वेंसेस होंगे, फिलहाल हम यही पढ़ रहे हैं। और इसका काम क्या होता है, इसको हम न्यू लाइन करैक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि जो काम न्यू लाइन करैक्टर का होता है वही इसी का होता है। इसने क्या करना होता है, ये एक लाइन की स्पेस छोड़ देता है। ये जो आपको कोड लिखा हुआ नजर, ये जो अंदर लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, हेलो वर्ल्ड, क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा और उसके बाद एक लाइन की स्पेस दे देगा। जरा रन करके देखते हैं, तो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ शो हो रहा है। उसके बाद ये जो चीज़ है, ये कंपाइलर आपको बता रहा है कि इतनी देर लगी है आपका जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट होने में, और ये हेलो वर्ल्ड है। और उसके बाद आप देख रहे हैं एक लाइन की स्पेस आ रही है, जो किस वजह से आ रही है, न्यू लाइन करैक्टर की वजह से। अगर मैं क्या करता हूँ, न्यू लाइन करैक्टर को इरेज कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं अब वो जो लाइन की स्पेस थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। आई होप कि आपको न्यू लाइन करैक्टर की समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा मैं यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं डिजिट्स लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसको रन करके देख लेते हैं, ये उसको भी एज इट इज प्रिंट करवा देगा। उसके अलावा अगर मैं इधर कोई सिंबल लिख देता हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, इसके अलावा एंड 5 परसेंटेज 4 3 हैश स्मॉल ब्रैकेट्स करली ब्रैकेट्स, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स और करली ब्रेसेस, ये सारी की सारी चीज़ें क्या कर देगा, वो आउटपुट में शो करवा देगा। ठीक हो गया। इधर एक चीज़ मिस हो गई है, आपने अगर देखा हो, फोकस किया हो, तो आ रहा है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, एंड भी पढ़ते हैं, सेम परसेंट भी पढ़ते हैं, हैश स्मॉल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट एंड करली ब्रैकेट्स, लेकिन ये वाला जो सिंबल था हमारे पास, ये क्या हो रहा है, ये शो नहीं हो रहा। ठीक हो गया। ये किस वजह से शो नहीं हो रहा वो भी देख लेते हैं, और ये जो उसके पास 43 है ये भी शो नहीं हो रहा। एक और इधर मैं लगाता हूँ बैक स्लैश। अब भी क्या होगा, बैक स्लैश के आगे जो ये हैश है इसको क्या कर देगा, ये नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रुके जरा, डबल बैक स्लैश लिखता हूँ। ठीक हो गया। तो आप फोकस करेंगे, जो एक बैक स्लैश है वो शो होगी, दूसरी शो नहीं होगी। अगर मैं सिर्फ एक ही यूज करता हूँ तो वो एक बैक स्लैश भी शो नहीं होगी। ठीक हो गया। तो कुछ ऐसे करैक्टर्स होते हैं जो कि जिनका कोई स्पेसिफिक मतलब होता है। ठीक हो गया। जैसे कि आपने देखा अभी परसेंटेज का और बैक स्लैश का। ठीक हो गया। इनका एक खास मकसद है, और इनका क्या यूज होता है, क्या मकसद होता है, वो फर्दर आगे जाके हम देखेंगे, जब अगली वीडियोस में हम इसके बारे में मजीद पढ़ेंगे। अभी इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। लेट कर लो, मैंने लिख दिया वेलकम टू ABACLRM। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो चीज़ मैंने उसके अंदर लिख दी वो लिखी हुई है, हमारे पास प्रिंट हो रही है। तो आपका ये जो सी लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। एक और चीज़ हम डिस्कस करते चलें। अगर यहाँ पर मैं ABACLRM बड़ा करके लिख रहा हूँ, और अब मैं क्या कर देता हूँ, इसे छोटा करके लिख देता हूँ। अगर वो बड़े में इधर लिखेंगे तो आगे जाके क्या होगा, आउटपुट में भी वो बड़ा शो होगा, और जब छोटे स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे तो क्या होगा, वो स्मॉल केस में ही आपको शो होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा इसमें अगर आप स्पेस बढ़ा दें इस तरह करके, तो फिर भी क्या होगा, ये स्पेस भी उतनी ही आपको शो करता हुआ नजर आएगा। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम पर्पसेस पढ़ेंगे, कमेंट्स के क्या पर्पसेस होते हैं, कमेंट्स होते क्या हैं, उसके बाद इंशाल्लाह कांस्टेंट एंड वेरिएबल, और उसके बाद हमारी जो है बेसिक कोडिंग वो शुरू हो जाएगी। अभी कोई इतनी खास कोडिंग हमारी शुरू नहीं, बस ये पहला प्रोग्राम था ताकि आपको पता चल जाए कोडिंग असल में होती कैसे है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि बस अगर वीडियोस पसंद आ रही है, मेहनत पसंद आ रही है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।